जयपुर सेलेक्ट करना है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बगराना की पूरी खबर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया, अपने सरकारी निवास से किया वर्चुअल लोकार्पण। यूडीएच मंत्री ने लोकार्पण किया है, आपको बता दें अपने सरकारी निवास से उन्होंने वर्चुअल लोकार्पण किया। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया। ये सीधी तस्वीरें जहां पर मंत्री ने वर्चुअल लोकार्पण किया। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के डिपो का ये लोकार्पण किया है। आपको बता दें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ये लोकार्पण वर्चुअल अपने निवास से किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं मंत्री लोकार्पण करते हुए। आपको बता दें यूडीएच मंत्री ने अपने सरकारी निवास से वर्चुअल लोकार्पण किया। तो जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के डिपो का ये लोकार्पण कार्यक्रम था, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया। अपने सरकारी निवास से उन्होंने वर्चुअल लोकार्पण किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के डिपो का ये लोकार्पण आयोजन था, जहां पर बगराना डिपो का यूडीएच मंत्री ने अपने सरकारी निवास से वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी और कार्यकर्ता नजर आए। मंत्री ने ये लोकार्पण अपने सरकारी निवास से वर्चुअल किया। बगराना डिपो का ये पूरा लोकार्पण कार्यक्रम था, जहां पर मंत्री ने अपने सरकारी निवास से वर्चुअल लोकार्पण किया। यूडीएच मंत्री ने ये लोकार्पण किया है, जिसमें 50 मिडी बसें शामिल हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बसंत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बसंत, जैसा कि मंत्री ने लोकार्पण किया, उसके बाद यहां पर क्या कुछ नया होगा और इस वक्त कौन मौजूद है वहां पर? बिल्कुल, देखिए मंत्री शांति धारीवाल की ओर से शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलने वाली लोकप्रो की 50 मिडी बस है, उनका आज जो है हरी झंडी अब से कुछ देर बाद दिखाएंगे। लेकिन बगराना के लिए हालांकि उन्हें वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ किया है। अब लोग कह सकते हैं कि बेड़े में 50 नई बसें और आ जाएंगी, जिससे यातायात की जो समस्या आ रही थी उससे भी कहीं ना कहीं लगाम मिल पाएगा। पहले 200 बसें थी, लेकिन अब 50 बसें और मिल गई है। कुल 250 बसों का संचालन अब किया जाएगा, जिसमें से आने वाले समय में 50 डीजल की बसें और 100 जो है पेट्रोल की बसें जो है और मिलेगी। इसकी सौगात भी जो है मंत्री की ओर से दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि 50 नई बड़ी मिनी बस जुड़ने से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। जी, इसके साथ ही बसंत, जिस तरह आपने बताया कि जो बसें चलेंगी उससे लोगों को जाहिर सी बात है, चलिए बसंत से हमारा संपर्क टूट चुका है, तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बगराना डिपो का ये लोकार्पण कार्यक्रम था, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ये पूरा लोकार्पण अपने सरकारी निवास से वर्चुअल किया। इस दौरान वहां पर कई अधिकारी मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री ने मिडी बसों को हरी झंडी दिखाई है। तो शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेड़े में शामिल हुई है अब 50 मिडी बसें, जिसके बाद वहां पर रह रहे राहगीरों को, रहवासियों को काफी हद तक सुविधाएं मिलेगी। तो जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड डिपो का ये लोकार्पण कार्यक्रम था, जहां पर बगराना डिपो का यूडीएच मंत्री ने वर्चुअल लोकार्पण किया। भाई ये मिनी बसेस जो हैं जिनका आज शुभारंभ होने जा रहा है, ये जयपुर शहर के लिए नई चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये आपका सिटी बसेस का जहाँ तक सवाल है, जैसी तो ये 2008 में हमने शुरू की थी। 2008 से लेकर के कोविड के दौरान भी जो है ये 200 बसेस चलती रही हैं, 200 बसेस लगातार चलती रही हैं।
अब ये बात अलग है कि साहब जो है, क्योंकि ये कंपनी जो बनी हुई है इसमें जेडीए का, नगर निगम का 40% शेयर है और 20% शेयर है आपका रोडवेज का। अब जो प्रगति दिख रही है अपन को सामने, उसमें तो मोटी बात यह है कि 3 आपके पहले से डिपो बने हुए हैं। 2 डिपो तो हमने लीज पे ले रखे हैं, सांगनेर का, विद्याधर नगर का। एक टोडी का जो है वो जेसीटीएसएल का है। अभी चौथा जो बन रहा है बरगन्ना का, ये टोटल जेसीटीएल के द्वारा बनाया गया है। इसको बनाने के लिए रूट सिको ने काम किया है और आरटीआईडीएफ ने इसको जो है 16 करोड़ 75 लाख रुपया से बनवाया है। इसमें खास बात यह है कि इसमें बेसमेंट में भी जो है वो करीब 33 बसेस खड़ी होंगी और ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो 85 बसेस, करीब 85 करीब बसेस खड़ी होंगी। इतना बड़ा अरे यार क्या कर रहे हो। अभी भी जो बसेस चल रही हैं उसमें करीब 1 लाख व्यक्ति जो है वो सफ़र कर रहा है और 20 लाख रुपए की आमदनी होती है कुल मिलाकर के। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ये कल्याणकारी सरकार की एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है कि वो उसको घाटा या लाभ न देख करके उसको जनता की सुविधा के लिए चालू करे। तो हम इस बात पे नहीं जाते, चाहे मेट्रो हो, चाहे बसेज या आपका जेसीटीएसएल के बसेज हों, वो घाटे में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। कोशिश ये करते हैं कि घाटा कम से कम हो, लेकिन अगर घाटा होता तो राजस्थान सरकार उसकी भरपाई करती है। इसी के साथ साथ अभी 25 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी से और मिल रहा है। और जो उसमें 100 करीब बसेस जो आएंगी, उसमें 30 बसेस जो मिडी बसेस हैं वो एसी होंगी और बाकी 70 जो बसें हैं वो नॉन एसी होंगी, डीजल की होंगी। इसी प्रकार से आगे जाकर के देखें तो 100 बसेस का और इंतज़ाम किया गया इलेक्ट्रिक बसेस का। तो कुल मिलाकर के ये 400 से भी ज़्यादा जो है इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। नए रूट भी तैयार किए गए हैं। जिस तरीके से लगन के साथ में इन लोगों ने, जेसीटीएसएल के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने काम किया है, उन सबको देखते हुए मैं ये मान करके चलता हूँ कि इसका भविष्य उज्ज्वल है। अनुबंध के अनुसार इसको एक तरह से ठेके पे दिया जाएगा चलाने के लिए। और यहाँ तक व्यवस्था की गई है कि बसेस को धोने होने के लिए जो पानी गिरता है उसको भी रिसाइकिल किया जाएगा। 100 बसेस और आएंगी। जेसीटीएसएल जो स्मार्ट सिटी के मार्फत जो 25 करोड़ रुपए की बसेस हैं वो अलग हैं। उनके अलावा भी 100 इलेक्ट्रिक बसेस का इंतजाम और किया गया है। और इसके साथ फिर ये जो कुछ भी अभी तक जो चल रहा था उसका सरलीकरण भी किया गया है और उसका आधुनिकीकरण भी किया गया है। आपने अभी देखा अंदर कि किस तरीके से जो है आप पैसेंजर को ये पता लग जाएगा कि ये बस कहाँ है, कितनी देर में यहाँ आएगी, क्या किराया होगा, किस तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है ये आधुनिकीकरण का जो प्रयास, डिजिटलाइजेशन जो किया गया है, मैं इसके लिए अधिकारियों को और कर्मचारियों को सबको धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास तौर पर देथा साहब जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, जितनी मेहनत के साथ इस काम को किया जा रहा है, मैं ये मान के चलता हूँ कि साहब ये जयपुर की जनता के लिए बहुत ही अत्यधिक सुविधाजनक चीज़ होगी। और आशा करता हूँ कि साहब ये इसको जो है लोग बगैर किराया बढ़ाए, किराया कोई नहीं बढ़ाया गया अभी तक, आगे जा कर के मैं नहीं कह सकता क्या स्थिति रहेगी, लेकिन बगैर किराया बढ़ाए इतनी बड़ी सुविधा किसी भी नगर में, किसी भी अलावा दिल्ली और जयपुर बड़े बड़े शहरों के जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके अलावा कहीं पर भी आपको इस प्रकार की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। एक तरफ इलेक्ट्रिक बसेस परचेज की जानी है, अभी डीजल बसेस परचेज की गई है, पर्यावरण पॉल्यूशन को बचाने के लिए उन्हीं के लिए तो इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं। लेकिन ये डीजल बस क्यों खरीदी गई? तो डीजल तो चलेगा, लेकिन डीजल में B4 है, BS4 है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऊर्जा मिनिमम पोल्यूशन वाले। सर इलेक्ट्रिक बसेस का काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा है, कब तक आ जाएंगी? कब तक आ जाएंगी, आने वाली हैं, जुलाई 21 तक आ जाएगी। प्रोटोटाइप अपने पास आ गया सर, उसके जुलाई तक आ जाएगी। और बोलिए।
नहीं, आप सबका धन्यवाद बहुत। एक बार झंडी दिखा। कॉल को सुन रहे थे आप। यहाँ पर उन्होंने लोकार्पण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो डीपी बसें हम शुरू करने वाले हैं वो किसी भी मेट्रो सिटी के अलावा और कहीं नहीं है। ये सुविधाएं होंगी, कुछ बसें एसी होगी तो कुछ बसें नॉन एसी भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।